Rhema Broadcasters, the voice of God. से लहू की धारा, क्रूस से लहू की धारा, क्रूस से लहू की जो धारा बही मेरे तेरे लिए है वो सही। धुल गए सारे पाप, मिट गए सारे श्राप, मिल गई मुक्ति मुझे उस लहू से। धुल गए सारे पाप, मिट गए सारे श्राप, मिल गई मुक्ति मुझे उस लहू से। गुनहगार हम तो थे, पर सजा मिली यीशु को। पापी हम सारे थे, कुचला गया उसको। कांटों का ताज पहनकर मेरा हर दर्द सहा। कैसा वो प्यार तूने किया मुझ पापी को, जीवन दिया। कैसा वो प्यार तूने किया पापी को, जीवन दिया। धुल गए सारे पाप, मिट गए सारे श्राप, मिल गई मुक्ति मुझे उस लहू से। कभी ना भूले हम यीशु के प्यार को, व्यर्थ ना जाने दे हम उसके बलिदान को। आओ सबको बताएं कहानी उद्धार की।
लहू की जो धारा बही, मेरे लिए तेरे लिए है वो सही। धुल गए सारे पाप, मिट गए सारे श्राप, मिल गई मुक्ति मुझे उस लहू से। धुल गए सारे पाप, मिट गए सारे श्राप, मिल गई मुक्ति मुझे उस लहू से। मिल गई मुक्ति मुझे उस लहू से, उस लहू से, उस लहू से, उस लहू से। हाय फ्रेंड्स, फिर एक बार रेमा ब्रॉडकास्टर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। हम एक वचन के सीरीज को देख रहे हैं जो हमको मिलता है सफन्याह इसके 3 अध्याय के 14 और 15 वचन में, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया है। यहाँ पे हमने जो पहले के एपिसोड में देखा कैसे यहोवा ने हमारे दंड को दूर कर दिया, कैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसकी असीम मोहब्बत और अनुग्रह के द्वारा हमारा दंड दूर कर दिया गया। मगर उसी के साथ दूसरा वचन कहता है, पहला लाइन कहता है, यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया है, और उसके बाद कहता, और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया है, और आपका शत्रु भी आपसे दूर कर दिया गया है। याद रखना, अदन के बगीचे में जब हवा के पास में सर्प आया, जब हवा के पास में शैतान आया, तब वो समय वो उसको बहकाने में सफल हो गया, वो उससे बातें करने में सफल हो गया, उसके साथ साथ चलने में सफल हो गया। मगर अब क्योंकि आपका मेरा प्रभु यीशु मसीह आ गया है, अब क्योंकि वो परमेश्वर ने, जिसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के बीच में डेरा किया, आपके मेरे साथ, हमारे साथ एक साथ बना रहा, वो परमेश्वर जो हमसे वादा करके कहता है, सुन तेरी देह मेरे रखने का घर है, वो परमेश्वर जो हमसे कहता है, मैंने तुझे दाहिने में धर्ममय हाथों से संभाल के रखा है, वो परमेश्वर जो आपसे मुझसे कहता है, वो जो तेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। ये प्रभु यीशु मसीह जो कहता, तेरे दाहिने और 1000, तेरे बाई और 10,000 गिरेंगे मगर एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। मैंने तुझको आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रखे रखा है। यही परमेश्वर कहता है आज आपसे, सुन मैंने तेरे शत्रु को तुझसे दूर कर दिया है। ये क्या सुंदर समाचार है। वो शत्रु जिसके विषय में बाइबल कहती है, फाड़ खाने वाले सिंह के नाई लगातार हमें ताकता रहता है, फाड़ खाने के वाले सिंह के समान हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहता है, अवसरों को ढूंढता रहता है, मौकों को ढूंढता रहता है, कब हम कमजोरियों की तरफ आगे बढ़े, कब जीवन में हम कुछ गलतियां कर दे, कब हम बगैर रास्ते पर जाए तो एक्सीडेंट के माध्यम से हमें मार दे, परमेश्वर के ठहराए हुए समय से पहले हमें खत्म कर दे, पाप में जब हम पड़े रहे तभी हम पर मृत्यु ला ले, हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, न जाने कैसी कैसी योजनाएं बनाता है। अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माओं का दल लगा हुआ है कि हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। कहीं कोई जादू टोना कर रहा है, कहीं कोई मैली विद्याओं के सहारे को लेकर हमारे ऊपर अटैक करना चाह रहा, वार करना चाह रहा है। और ये सब इसलिए है, इसलिए हमारा शत्रु हम पर वार करने के पीछे लगा है, क्योंकि बाइबल कहती है क्रुकेड और परवर्स जनरेशन के बीच में हम हैं जो ज्योति के समान चमक रहे हैं। हम यीशु के लहू से धुले हुए, यीशु के लहू से खरीदे हुए परमेश्वर के बच्चे, हम
ज्योति है इस संसार के लिए। यीशु मसीह ने कहा तुम उजियाला है, हम ज्योति है, हम चमकते हैं। यीशु मसीह ने कहा सुनो, तुम्हारा उजियाला ऐसे चमके कि जो अंधियारे में पड़े हुए हैं वो उस उजियाले को देखकर अंधियारे से निकलकर परमेश्वर के पास आने पाए। शैतान को एक बात मालूम है, यदि ये मोसेस जलता रहेगा, यदि ये मोसेस उजियाले में बना रहेगा, तो ये मोसेस के विरुद्ध मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जलते रहने के कारण कई अंधकार में पड़े हुए लोग परमेश्वर के राज्य में जोड़े जाएंगे, शैतान के पंजे से छूट जाने पाएंगे, उसके हाथ में से निकल जाने पाएंगे। याद रखना, शैतान दुष्टों के पीछे नहीं लगा है, शैतान धर्मियों के पीछे लगा हुआ है। वो धर्मियों के तंबुओं में प्रवेश करना चाहता है। शैतान परमेश्वर के चुने हुए लोगों को बर्बाद करना चाहता है, उन्हें गिराना चाहता है, उनको पाप में गिराना चाहता है। पाप के अवसर वो धर्मियों के सामने लाकर रखता है, संसार के चकाचौंध वो धर्मियों के सामने लाकर रखता है, ताकि हम जो मसीह के लहू से धुले हैं, दंड से हम बच चुके हैं, हमें फिर से दंडनीय जगह में लाकर खड़ा करे। वो ढूंढता रहता है। हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण है, हम संसार के लिए उजियाले और ज्योति का कारण है। वे लोग जो अंधकार में पड़े हैं, उन्हें परमेश्वर का मार्ग दिखाई नहीं देता, हम उनके मार्ग का उजियाला बनते हैं कि हमारे कारण वे सत्य के मार्ग को जानने पाए। इस कारण शैतान संसार की आंधियों को हमारे जीवन में लेकर आता है। इस कारण अशुद्ध आत्माएं, नाना प्रकार की बुरी योजनाएं हमारे जीवन पर लेकर आते हैं। धर्मी जन के बच्चों को सताने की योजनाएं बनाई जाती है। हम जो परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं, हमारे खिलाफ हर जाति के लोग उठ खड़े होंगे, बाइबल का वचन कहता है। क्यों ऐसा होगा? शैतान क्यों ऐसे लोगों को उकसाना चाहता है? क्यों हमारे खिलाफ लोग योजनाओं को बनाते हैं? इसलिए क्योंकि हम जगत की ज्योति है, हम चुना हुआ वंश है, हम पतधारी याजकों का समाज है, हम परमेश्वर का उजियाला लेकर चलने वाले लोग हैं, और एक शत्रु है जो हमारे उजियाले को बुझा देना चाहता है। प्रभु ये कहता तुम्हारा दीपक जलता रहे और वो नीचे ना रहने पाए, मगर वो ऊपर रहे, ताकि जो अंधकार में है वो उजियाले में खींचे जाने पाए। ऐसे समय में जब हम ज्योति का कारण है, क्रिकेट और परवर्स लोगों के बीच में रहते हैं, तब ये बुरे लोगों को लेकर शैतान कोशिश करता है कि हमारा दिया बुझ जाए। जीवन की आंधियां और तूफानों को लेकर आकर हमारे दीपक को वो बुझाने की कोशिश करता है, मगर वो ये नहीं जानता हमारे प्रभु ने हमारे साथ एक वादा किया है, और वो वादा ये है, मैं टूटे हुए सरकंडे को फेंकता नहीं और मैं टिमटिमाती हुई बत्ती को बूझने नहीं देता। वो परमेश्वर जो हमारी दीपक को बूझने नहीं देता, जो हमारे उजियाले को बूझने नहीं देता, वही परमेश्वर हमसे ये कहता है, सुन, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी तुझसे दूर कर दिया है। हालेलुया। अब आप ये नहीं कहोगे कल पास्टर शैतान मेरे छाती पे बैठा था, पास्टर ये शैतान है जो गड़बड़ी कर रखा है। मैं कई मसीह परिवारों से मिलता हूँ जो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार है जो जादू टोना कर रखे हैं, हमें पक्का मालूम है ये फलाना वो घर का व्यक्ति है जो हमारे ऊपर जादू टोना कर रखा। सुनो, आपको जादू टोना से डर नहीं लगेगा, आपको इन अशुद्ध आत्माओं से डर नहीं लगेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यीशु का नाम जो पक्की चट्टान है, जिसमें धर्मी दौड़ के सुरक्षा पाता है, वो यीशु जिसने अपने पंखों तले हमें छिपा लिया है अपने लहू से धोकर, वो यीशु कहता, सुन, अब तेरा शत्रु दूर कर दिया गया है। सुनना मेरी बात ध्यान से। शैतान के लिए लिखा है, अय्यूब की किताब में लिखा है कि एक बार परमेश्वर और उसके पुत्र इकट्ठा हुए और शैतान भी पृथ्वी पर से डोलता डालता वहां आकर उनके बीच में आ गया। परमेश्वर उससे पूछा कहां से आता है, तो बोले पृथ्वी पर से डोलता डालता आता हूं। इसका मतलब शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना, वही शैतान यीशु मसीह के लहू के आड़ में ढके हुए लोगों तक नहीं आ सकता। जो यीशु मसीह के लहू में छिपा हुआ है, दुष्ट उसके पास नहीं आ सकता। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं कि आपका परिवार यीशु के लहू में ढका हुआ है, कि आपकी जिंदगी यीशु के लहू में ढकी हुई है, कि आपने उसके लहू को आपके जीवन में काम करने दिया। प्यारो,
यीशु का लहू जो उसके सर में से बहा, क्या वो आपके मन की कल्पनाओं को धोने के लिए आपके मन में पहुंचा है? यीशु मसीह का लहू जो उसके हाथों में कीला ठोकने के बाद बहा, क्या वो आपके हाथों के कामों तक पहुंचा है ताकि आपके काम शुद्ध हो? वो यीशु मसीह का लहू जो उसके पैरों से बहा, क्या वो आपके चाल चलन तक पहुंचा है कि वो आपके चाल चलन को लहू से धो दे? वो यीशु मसीह का लहू जो उसके बदन के अलग अलग हिस्सों से बहा, क्या वो आपकी देह में प्रवेश किया है कि शरीर में छिपे हुए मैले गंदे पाप उसके लहू से धुल गए हैं? आज मैं आपको पूछना चाहता, हाँ, यीशु का लहू क्रूस पर से बह गया, उसके बदन में से बह गया। हाँ, यीशु मसीह का लहू गुलगुता की पहाड़ी से भी बहा है, मगर क्या वो आप में प्रवेश किया है? कितना दूर है आप उसके लहू से? आप लहू के बारे में जानते हैं, आप लहू की बातें करते हैं, रीति रिवाज के रीति पर शायद आप प्रभु भोज भी लेते हैं, यीशु मसीह के लहू को स्मरण भी करते हैं, मगर वो काफी नहीं है। उस लहू को हम में प्रवेश करना जरूरी है, उस लहू का निशाना हमारी जिंदगी पर लगना जरूरी है। वो लहू हमारी कीमत के लिए चुकाया गया है। एक, वो लहू हमारे अधर्म अपराधों को धो देता है। दूसरा, वो लहू हमारे अपराधों की कीमत चुका देता है। और तीसरा, वो लहू जो है वो ऐसे चिन्ह की रीति पर लगता है जिसे दूर से शैतान देखकर डरता है। और दुष्ट आत्माएं कहती है चाहे जिसको भी छू लो मगर उसे मत छूना, क्योंकि वो लहू में ढका हुआ है। कि आपके जवान बेटे बेटियां यीशु के लहू में ढके हुए हैं, कि आपका परिवार यीशु के लहू में ढका हुआ है। कि आज की सुबह जब आप नींद से जागे, आपने प्रार्थना में कहा, यीशु एक और बार मैं विश्वास के द्वारा मेरे परिवार को और मुझसे जुड़ी हुई सारी बातों को आपके लहू में ढाक देता हूं लॉर्ड। अय्यूब के लिए लिखा हुआ है, जब भी जेवरार के दिन पूरे होते उसके मन में यह कल्पना उठती, कदाचित मेरे बच्चों ने पाप कर दिया होगा, कदाचित मेरे बच्चों ने कुछ गलती कर दी होगी। देखो, माँ बाप की आंखें देख नहीं सकती, शायद हमारे बच्चों ने छिपकर दोस्तों के बीच में कुछ गुनाह अपराध कर दिए और अब जीवन पर दंड आने पर है। अब शत्रु को मौका मिल गया है कि वो हमारे बच्चों की जिंदगी को फाड़ डालने पाए। ऐसे समय में अय्यूब के नाई क्या हम माँ बाप ये कहने के लिए तैयार हैं, कदाचित हमारे बच्चों ने गलती की होगी, इसलिए हम यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अय्यूब जानवरों का लहू बहाता था, जो सिंबॉलिक था, यीशु मसीह के लहू को स्मरण दिलाता था। वो चिन्ह की रीति पर बहने वाला जानवर का लहू अय्यूब के घर परिवार को सुरक्षा का कवच दे रहा था। शैतान और उसके दूत आते थे, उस शैतान ने परमेश्वर से कहा, प्रभु तूने तो सुरक्षा का बाड़ा अय्यूब के आजू बाजू बांधा है ना, हम नहीं जा सकते उसके अंदर। ये कौन सा बाड़ा है जो परमेश्वर बांधता है? वो यीशु मसीह के लहू का बाड़ा है। जिस लहू ने बहाए जाने से हमारा दंड दूर कर दिया, वही लहू के बहाए जाने से और हमारे जीवन पर चिन्ह की रीति से लगे रहने से, मैं आपको बता दूं, शत्रु भी हमसे दूर रहता है। क्यों शत्रु यीशु मसीह के लहू से डरता है? इसलिए क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के आई थिंक 11 वचन से आगे में कहता है कि मिखाएल स्वर्गदूत, 7 वचन से जब आप आगे पढ़ोगे तो कहता मिखाएल के और लूसीफर के बीच में लड़ाई हो गई, और जब उनका युद्ध घनिष्ठ चला, ऐसे समय में बाइबल कहती है लूसीफर और उसके दूत मिखाएल और उसके दूतों पर प्रबल नहीं हुए। और उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, मेमने के लहू के द्वारा और अपने मुख की गवाही के द्वारा वो शैतान पर विजय पाए हैं। इसका मतलब जब मिखाएल को जय लेना था ना, उसने यीशु मसीह के लहू को लिया और वो लहू के द्वारा उसने जय पा लिया। उसी लहू को जब आपकी मेरी जिंदगी पर वो देखता है, उसी लहू को जब यीशु मसीह संसार में आया और कहता है ये मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है, जब उस लहू को हम ले लेते हैं अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, जब उस लहू के बारे में अपने घराने को हम ढाक लेते हैं, तब शैतान उस लहू को देखकर डर जाता है। अशुद्ध आत्मा उस लहू को देखकर दूर भागती है, क्योंकि उन्हें मालूम है हम सारी चीजों से भले जीत सकते होंगे मगर हम लहू से नहीं जीत सकते। जो गुनाह
यीशु के लहू में ढाके गए, उनको परमेश्वर स्मरण नहीं करता है और वो जिंदगी दंड से बच जाती है। और जो व्यक्ति पर यीशु का लहू लग जाता है, शैतान भी उसे छू नहीं पाता। इसलिए बाइबल का वचन कह रहा है, इसलिए सफन्याह का लिखने वाला कहता है, आनंद कर, जय जयकार कर, क्योंकि परमेश्वर ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु को भी हटा दिया है, क्योंकि परमेश्वर शून्य बन के तेरे बीच में आ गया ताकि अपने लहू के द्वारा वो तेरी कीमत को चुका सके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ये उपकारों को स्मरण करो, अपने जीवन के बारे में सोचो कि आपका परिवार अय्यूब के परिवार के नहीं ढक चुका है। आप कहोगे पास्टर पहले तो लिखा है, मगर उसके बाद जब बाड़ा हट गया, परमेश्वर ने कहा जा जाकर कर ले, तो उसके बाद तो शैतान ने आके परिवार सब बर्बाद कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ लेना। जो बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मैं आपको बताना चाहता हूं। वो मेमने का या बकरे का लहू था जिसे पार करके आगे शैतान आ गया। मगर आज सुनना ध्यान से, मगर आज आपके मेरे जिंदगी पर बकरे या बछड़े का लहू नहीं लगा है, मगर जिंदा प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है। हमारे जीवन पर जानवरों का लहू नहीं, यीशु का लहू है। और अब इस लहू में ढके हुए मोसेस के लिए यदि परमेश्वर पिता शैतान से कहे जा जाकर कुछ कर ले, तो भी शैतान बोलेगा मैं नहीं जाता, क्योंकि उसके जीवन पर बकरे का लहू नहीं, उसके जीवन पर यीशु का लहू है। साधारण लहू में मैं ढका नहीं हो, ये सुरक्षा का कवच है आपको और मेरा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। यहाँ वचन कहता है यहोवा ने तेरे शत्रु को दूर कर दिया है। वचन खाली नहीं है। आज इस वचन पर विश्वास करो, अब दुष्ट आत्मा आपके परिवार में प्रवेश नहीं करने पाएगा। अब विश्वास करना, अपने मुंह से नकारात्मक शब्द नहीं कहना। शैतान ने ऐसा किया, अशुद्ध आत्माएं हमारे घर पर वार कर रही है, नहीं। यदि आपके मन में ऐसे सवाल आए, सफन्याह 3 अध्याय को निकालना, अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांगकर यीशु के लहू को पुकारना और विश्वास करना कि मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने मेरे शत्रु को दूर कर दिया है। अब कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। मेरे बाहर जाने, तेरे भीतर आने में मैं यहोवा तेरी रक्षा करूंगा। न दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होने पाएगी। प्रभु ये कहता है, सुन, दिन दोपहर में उजाड़ने वाले तीरों से मैं यहोवा तेरी रक्षा करूंगा। अचानक से आने वाले भय से मैं यहोवा तुझे बचाए रखूंगा। प्रभु ये कहता, कोई भयानक समाचार तेरे निकट नहीं आएगा। सो वो परमेश्वर झूठा नहीं है, वो प्रतिज्ञा का सच्चा परमेश्वर है। वो इस समय हमसे कह रहा है, सुन ले मेरे बच्चे, तेरा शत्रु तुझसे दूर कर दिया गया है। और उसके आगे कहता है, सुना, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। सो प्रभु कहता है, फिर विपत्ति आप नहीं भोगोगे। आपके घराने में क्या बीमारियां चल रही है, बाप दादाओं से कौन सी बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं परिवार में क्या बीमारी चल रही, क्या बीपी परिवार में आ रहा, क्या डायबिटीज परिवार में बहता चला आ रहा। नाना प्रकार की बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है। मगर आज सुन लो, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। यदि हम विश्वास करें आज मिलकर कि मेरा दंड दूर हो गया है, शत्रु भी दूर हो गया है, और प्रभु ये कहता, क्योंकि परमेश्वर तेरे बीच में है, अब तुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। इसका मतलब बाप दादाओं के शरीर में बढ़ने वाली बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। इसका मतलब और लोग कैंसर से मरे, आप नहीं मरोगे। इसका मतलब औरों के जीवन में देव और कर्जे में वो मर जाए, आप नहीं मरोगे, क्योंकि यहोवा आपके साथ में है। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में है। आओ विश्वास करें और विश्वास से अपने दिल में आनंद को पाले, विश्वास से खुशियों को बटोर ले, ये बात जानकर कि अब विपत्ति नहीं आएगी। अब तक आपने जीवन में जो देखा होगा, हार को देखा होगा, मगर इस 2019 के
इस शुरुआत के महीने में यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड देता हूँ और ये कहता हूँ कोई विपत्ति आपके करीब नहीं आएगी। 2019 आशीषों से भरा हुआ होगा, 2019 उन्नति से भरा हुआ होगा। यीशु मसीह के नाम से शत्रु की योजनाएं आपके जीवन में खंडित होगी। हाँ, वो योजना बनाता होगा, बना कर थक जाएगा, मगर वो आपके निकट नहीं आने पाएगा, क्योंकि आप यीशु के लहू में ढके हुए हैं। कोई दंड आपके परिवार पर नहीं होगा, आपके अंदर डर नहीं होगा मेरे बच्चों का अंत क्या होगा, मेरे बच्चे कहां जाएंगे, क्योंकि आज प्रभु एक प्रतिज्ञा आपके साथ करना चाहता है। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ। सो हाँ, प्रभु का वचन कहता है यदि तू आग से होकर जाएगा, यदि तू नदियों से होकर जाएगा, सुना तकलीफें, समस्याएं, परिस्थितियां सामने दिखेगी, सफल वो नहीं होंगी, सफल होंगे आप, क्योंकि प्रभु ये कहता आग से होकर जाएगा तो जलने नहीं दूंगा, नदियों से होकर जाएगा तो डूबने नहीं दूंगा। इसका मतलब डुबाने वाली परिस्थिति आएगी, इसका मतलब जलाने वाली परिस्थिति आएगी, मगर प्रभु का वचन जिंदा होकर खड़ा होगा आपके और मेरे लिए, जो कहता है कोई विपत्ति नहीं होगी। बेटा मैं आपको बताऊं, पौलुस के नए विश्वास को पकड़ लो। पौलुस जब जहाज टूट गया, बड़ी आंधी तूफान आई, जहाज टूट गया, तब पौलुस वे लोगों को जो उसको कैदी बना के राजा के पास ले जा रहे थे, चिल्ला के बोलता है डरना मत, कोई किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ हूं। पौलुस अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जानता है, वो जानता है मेरे साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और क्योंकि मैं यहाँ हूँ मेरे और मेरे लोगों पर विपत्ति नहीं आएगी। इस रिश्ते में हम आ जाए। एलिया इस रिश्ते में आ गया था, इसलिए जब सारपत नगर की विधवा का बेटा मर गया तो वो औंधा मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरा और बोला प्रभु मैं यहाँ हूँ, उसका बेटा कैसे मर गया, इस घर में कैसे विपत्ति आ गई। और क्योंकि एलिया ने प्रार्थना किया, मरा हुआ बेटा फिर से जिंदा हो गया, इसलिए क्योंकि ये लोगों ने विश्वास से वचन की सच्चाई को पकड़ लिया। आओ मिलकर हम इस साल प्रभु के वचन की सच्चाई को पकड़ ले, विश्वास से, दृढ़ता से कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं जहां होऊंगा उन पर नहीं आएगी, मेरे रिश्ते जिनके साथ बने हैं उन पर नहीं आएगी, मेरे खुद के जीवन पर, मेरे परिवार पर नहीं आएगी। 2019 ये 3 बातें। नंबर 1, मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर ने मेरे दंड को दूर कर दिया। नंबर 2, मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर ने मेरे शत्रु को हटा दिया है, अब वो मेरे करीब नहीं आ सकता। नंबर 3, मैं विश्वास करूंगा कोई विपत्ति मेरे परिवार पर नहीं आएगी, कोई आंसू, कोई दुख नहीं आएगा। चारों बाजू से उसने मुझे सुरक्षा दिया है, उसने अपने स्वर्गदूतों को मेरे विषय में आज्ञा दिया है कि वो मार्ग में मेरी रक्षा करे। मैं सुरक्षा के कवच में ढका हुआ हूं और सबसे अधिक मैं लहू के बारे में ढका हूं। आपको याद नहीं, सारे इजराइलियों को कह दिया था जिसके दरवाजे पर लहू लगा रहेगा मृत्यु का दूत वहां प्रवेश नहीं करेगा, जिसके दरवाजे पर लहू लगा रहेगा मृत्यु का दूत वो दरवाजा चीर के अंदर नहीं आएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, मृत्यु का दूत एक घर में घुसा, पहला बच्चा मर गया, दूसरे घर में घुसा, पहला बच्चा मर गया, तीसरे घर में घुसा, पहला बच्चा मर गया, मगर चौथे घर में घुस ही नहीं पाया, टकरा के गिर गया। ये मुझे दिखाई देता है, लिखा नहीं है, टकरा के गिर गया। मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों टकरा के गिर गया? वो कहता अंदर नहीं जा सकता। प्रभु ने उससे कहा इसलिए अंदर नहीं जा सकता क्योंकि तू लहू में ढका हुआ है, वो घर के दरवाजे पर मेमने का लहू है। सुना, यदि इजराइलियों को पूरे राष्ट्र को यदि दरवाजे पर मेमने के लहू के लगने के द्वारा प्रभु बचा सकता है, हम पर मेमने का लहू नहीं, हम पर यीशु का लहू लगा हुआ है। आपके मेरे जीवन पर, कि आपका परिवार इस लहू में ढका हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता कोई विपत्ति आप पर नहीं आएगी। उसी देश में पहलोटे मिस्री के मर गए मगर इजराइल के आनंदित रहे। 450 साल मिस्री लोग हंसते थे, इजरायली रोते थे, मगर उसी समय में परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे हुआ कि अब वे लोग हंस रहे हैं और विपत्ति खत्म हो गई।
आज मैं आपसे कहना चाहता, वही परमेश्वर आपका मेरा पापा है। वो हमसे वादा करके कहता है, मेरे बच्चे एक मजबूत रिश्ते में यीशु के लहू के आड़ में मेरे पास आ जा, अपने गुनाह अपराधों को कबूल कर ले एक बार सच्चाई से, और मैं तुझसे 3 बातों का वादा करता हूँ, इवन 4 बातों का वादा करता हूँ। 4 में नंबर 1 बात है, मैं तेरे साथ रहूंगा। नंबर 2, इस कारण अब कोई दंड तुझ पर नहीं आएगा। नंबर 3, शत्रु तेरा दूर हो चुका है। और नंबर 4, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। मेरे पिताजी, जब हमने इस वचन को देखा है, मैं प्रार्थना करता केवल इसकी जानकारी ना मिले, मगर इस वचन का एक सुरक्षा कवच हमारे जीवन पर आपके लहू के आड़ में बंधने पाए। और ये समय जो परिवार परेशानी में है और उन्हें पता नहीं चल रहा, इसी समय वो इस वचन के तले आपकी सुरक्षा को पाने पाए। यीशु मसीह के नाम से घर परिवारों को हम आशीष देते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है, तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं, तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रीमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 838800952223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।